हाय एवरीवन। आज का जो वीडियो है वो बहुत दिनों से मेरे मन में एक विचार आ रहा था कि जो भी प्रोडक्ट्स हम ड्राइंग और कलरिंग के लिए यूज़ करते हैं उसमें उनके बारे में हम बहुत कुछ नहीं जानते। तो आज मुझे लगा कि इस को लेकर के भी मैं बात कर सकती हूँ, एक सीरीज़ बना सकती हूँ जिसमें कि इन प्रोडक्ट्स को लेकर के थोड़ी सी जानकारी दी जाए ताकि लोगों को इसके बारे में पता लगे और वो उस प्रोडक्ट को और अच्छे से यूटिलाइज कर सकें। उसकी पहली कड़ी है पेंसिल। पेंसिल हम बचपन से यूज़ करते आ रहे हैं। हमने शुरुआत लिखने के लिए पेंसिल से की थी और पेंसिल जो है वो एक नैरो कोर पिगमेंट जो है वो वुडन केसिंग में जिसको प्रोटेक्ट किया जाता है। आजकल तो प्लास्टिक और पेपर केसिंग में भी पेंसिल मिलती है। तो बात करें इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो पेंसिल जैसा कि आप जानते हैं कि पेंसिल से ज़ीरो ग्रेविटी यानी स्पेस में भी लिखा जा सकता है। इस पर मॉइस्चर का कोई असर नहीं होता है, इसलिए अंडर वाटर भी हम इससे लिख सकते हैं। मोस्ट ऑफ द केमिकल का और नेचुरल एजिंग का, इसके साथ साथ यूवी रेडिएशन का भी इस पर कोई असर नहीं पड़ता। हाँ, ये बात ज़रूर है कि हम इसको इरेजर से आसानी से इरेज कर पाते हैं। पेंसिल जो है इसका जो आपको शायद मालूम होगा कि हम इसको लेड पेंसिल के नाम से जानते हैं, लेकिन ना तो इसमें लेड, जबकि इसमें लेड होता ही नहीं है। ये बनी होती है ग्रेफाइट और क्ले के मिक्सचर की। तो लेड से ग्रेफाइट और ग्रेफाइट और क्ले के मिक्सचर तक की जो कहानी है, आज मैं उसके बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी देना चाहूँगी। कहते हैं कि प्राचीन रोम में लोग मेटेलिक लेड की स्टिक को, जिसको वो स्टाइलस कहते थे, उसको जो वैक्स स्लैब होते थे उनके ऊपर लिखने में, और पेपरस जो कि इनिशियल स्टार्टिंग का जो पेपर होता था उसमें लिखते थे। उससे जो निशान बनता था वो काफ़ी हल्का होता था लेकिन पढ़ा जाता था। 1564 में इंग्लैंड में एक बहुत बड़ा डिपॉजिट मिला एक ब्लैक मटेरियल का। तो लोगों ने शुरू में उसको कोयला समझ के जलाने की कोशिश की, लेकिन वो जला नहीं। जब उसको हाथ में ले रहे थे तो वो हाथ में थोड़ा सा काला अपना वो छोड़ रहा था। तो लोगों ने जब उसको रगड़ा तो ऐसा लगा कि वो निशान छोड़ रहा था। तो शुरू में लोगों ने उसको अपनी भेड़ों पर निशान बनाने के लिए यूज़ किया। लगभग 1600 में जाकर के इसको लिखने के लिए यूज़ किया जाने लगा। असल में ये जो ब्लैक मटेरियल जो मिला था वो कार्बन का प्योर क्रिस्टलाइन फॉर्म था, जो कि आसानी से स्टिक्स के फॉर्म में भी टूट जाता था। तो लोगों ने इसको लिखने के लिए यूज़ करना शुरू किया, क्योंकि लेकिन ये बहुत आसानी से टूट जाता था, इसलिए उसको धागे से लपेट के या भेड़ की खाल में लपेट करके इस्तेमाल करना शुरू किया। काफ़ी टाइम के बाद एक इटालियन कपल थे जिन्होंने एक जूनिपर पेड़ की लकड़ी को अंदर से खोखला करके उसमें ग्रेफाइट, जो कि बाद में इसका नाम पड़ा, इसको उस खोखले लकड़ी में लगाया और ये हमारी मॉडर्न पेंसिल की शुरुआत थी। ये कह लें कि ये ब्लूप्रिंट था। आज भी पेंसिल इसी तरह से बनाई जाती है, बस फर्क सिर्फ इतना है कि आज 2 पीसेस को जोड़ करके बनाया जाता है। शुरू में जो पेंसिल लोग इस्तेमाल कर रहे थे उसमें जैसा कि मैंने आपको बताया कि ग्रेफाइट का यूज़ हो रहा था, लेकिन जो लोग थे वो लेड और ग्रेफाइट में फ़र्क नहीं कर पा रहे थे और उस समय केमिस्ट्री इतनी अपने इनिशियल स्टेज में थी। इसलिए लोगों ने इस ब्लैक मटेरियल को प्लमागो का नाम दिया, जो कि जिसका अर्थ है लेड ओर, या इसको ब्लैक लेड के नाम से भी जाना। तो इस तरह से ये जो लेड का नाम है वो पेंसिल से जुड़ा। लगभग 20 साल के बाद
जा कर के ये पता लगा कि ये जो पदार्थ है इसको नाम दिया गया, जो कि ग्रीक वर्ड ग्राफियन से इसको नाम मिला ग्रेफाइट का, जिसका मीनिंग था टू राइट। इसी तरह से जो पेंसिल नाम मिला है वो इटालियन वर्ड पेंसिलियम से मिला है, जिसका अर्थ होता है टेल यानी पूंछ। ऐसा इसलिए कहा गया क्योंकि पुराने टाइम में जब पेंसिल का इन्वेंशन नहीं हुआ था, तब लोग जानवरों की पूंछ के बालों को ब्रश बनाकर लिखने का काम करते थे। जैसा मैंने आपको बताया कि ये इंग्लैंड में इसका आविष्कार हुआ था। तो जब रॉयल फैमिली को इस बात का पता लगा कि इस ग्रेफाइट का यूज़ जो है वो और भी चीज़ों में हो सकता है, जैसे कि कैनन बॉल के लाइनिंग बनाने में, तो उन्होंने इस डिपॉजिट को अपने कब्जे में कर लिया और उस पर पहरा बिठा दिया। अब पेंसिल को भी बनाने के लिए लोगों को ग्रेफाइट स्मगल करना पड़ता था। इस बात को देखते हुए 1662 में जाकर के जर्मनी ने एक ग्रेफाइट पाउडर के मिक्सचर को सल्फर और एंटीमनी के साथ मिला करके एक ग्रेफाइट का सब्स्टिट्यूट तैयार किया और उससे पेंसिल बनाना शुरू किया। 1795 में फ्रांस और इंग्लैंड की लड़ाई के कारण इंग्लैंड ने फ्रांस को ग्रेफाइट देने से मना कर दिया। उधर जर्मनी में भी जो पेंसिल बनाई जा रही थी वो फ्रांस को अवेलेबल नहीं हो पा रही थी। तो इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए नेपोलियन ने अपने एक ऑफिसर को कहा, तो जिनका नाम था निकोलस जैक काउंटे। निकोलस ने काफ़ी रिसर्च के बाद ये एक सॉल्यूशन तैयार किया। उन्होंने ग्रेफाइट पाउडर को क्ले यानी कि चिकनी मिट्टी और पानी के साथ मिलाकर एक मिक्सचर तैयार किया और उससे स्टिक्स तैयार की और उनको धूप में सुखाकर और जब आग में तपाकर जो स्टिक तैयार हुई उसको जब लिखा गया तो उससे आसानी से लिखा जा रहा था और ये ग्रेफाइट से काफ़ी मजबूत भी थी, सॉलिड होने के कारण। तो इस तरह से जो पेंसिल का जो कोर है, जो आज भी हम इसी प्रकार से यूज करते हैं, वो हमें मिला। निकोलस ने एक चीज और नोटिस की कि अगर हम क्ले की क्वांटिटी को या ग्रेफाइट की क्वांटिटी को घटाते या बढ़ाते हैं तो उससे जो पेंसिल तैयार हो रही थी उसकी प्रॉपर्टीज में थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा था। तो इसको आगे चल करके इसी से पेंसिल के ग्रेडेशन तैयार हुए। आज 20 ग्रेडेशन की पेंसिल 20 ग्रेड की पेंसिल हमें मिलती हैं, जो कि 9H, F, HB और 9B के नाम से जानी जाती हैं। हालांकि हर कंपनी का एक अपना ग्रेडेशन का तरीका है और किसी भी दो कंपनी की एक ही ग्रेड की पेंसिलें एक जैसी नहीं होती। तो ये तो एक जो इसमें HB जो है, जो मोस्ट कॉमन पेंसिल है, जो कि हम यूज करते हैं ड्राइंग के लिए या लिखने के लिए। इसमें H जो है वो हार्डनेस के लिए होता है, यानी कि अगर क्ले की क्वांटिटी को बढ़ा दिया जाए तो वो हार्ड हो जाती है पेंसिल। और B फॉर ब्लैकनेस, यानी ग्रेफाइट की क्वांटिटी को बढ़ा दिया जाए तो वो उतना ही डार्क इंप्रेशन बनाती है। तो इस तरह से B रेंज और H रेंज बनाई गई। H रेंज जो है वो आर्किटेक्ट और इंजीनियर्स यूज करते हैं और B रेंज जो है वो आर्टिस्ट लोग अपने शेडिंग ड्राइंग में इस्तेमाल करते हैं। तो ये इसके बाद मैं बात करूंगी कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेंसिल्स की। सॉलिड ग्रेफाइट पेंसिल, ये ग्रेफाइट की मोटी सॉलिड स्टिक होती है जिस पर कोई केसिंग नहीं होती। ये आर्ट पर्पस के लिए यूज़ की जाती है। चारकोल पेंसिल, ये चारकोल की बनी होती है और ग्रेफाइट से डार्क मार्क बनाती है, पर इसका मार्क जल्दी स्मज हो जाता है यानी फैल जाता है और ये एब्रेसिव होती है, यानी पेपर पे चलाने पर एक खुरदरा सा एहसास देती है। ये आर्टिस्ट लोग यूज़ करते हैं। ये सीपिया और
वाइट टोन में आती है। कार्बन पेंसिल, ये क्ले और लैम्प ब्लैक यानी कालिक के मिक्सचर से बनती है। कभी कभी इसमें ग्रेफाइट और चारकोल भी मिलाया जाता है। ग्रेफाइट से डार्क होती है और चारकोल से स्मूथ होती है। कलर पेंसिल, इसका कोर ऑयल या वैक्स बेस होता है जिसको पिगमेंट और अन्य चीज़ों के साथ मिलाया जाता है। इससे मल्टीपल कलर शेड ब्लेंडिंग की जा सकती है। वाटर कलर पेंसिल, ये वाटर सॉल्वेंट बेस के साथ पिगमेंट और अन्य चीज़ों को मिला करके बनाई जाती हैं। इससे बोल्ड और फाइन लाइंस खींची जा सकती हैं और ब्रश और पानी से इसके मार्क पर चलाने पर ये वाटर कलर इफ़ेक्ट देती है। ग्रीस पेंसिल, ग्रीस पेंसिल का जो कोर होता है वो वैक्स और पिगमेंट के मिक्सचर्स, वैक्स बेस और पिगमेंट के मिक्सचर से बनता है। ये मल्टीपल कलर्स में आती हैं और इससे मल्टीपल कलर ब्लेंडिंग भी की जा सकती है। ये इससे मेटल, प्लास्टिक, ग्लास, पोर्सलिन आदि पर लिखा जा सकता है। तो ये थी पेंसिल की एक छोटी सी जानकारी। अगले वीडियो में मैं आपसे बात करूंगी ओरिगेमी पेंसिल के बारे में और उसको हम कैसे अपने क्राफ्ट में यूज कर सकते हैं उसके बारे में। तो सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय।